इजरायली फोर्स और फलस्तीनियों के दरमियान फिर हुआ पुरतशद्दुद तसादुम। मकबूजा मगरबी किनारे के जेरिको में हुआ तसादुम। इत्तलात के मुताबिक पनाह हुसैन कैंप में छापेमार कार्रवाई के बाद शुरू हुआ तसादुम। यूरोपीय यूनियन के साथ इल्हाक को लेकर ईयू और यूक्रेन के दरमियान बातचीत का इम्कान। गुज़िश्ता दिनों कीव में ईयू सीनियर एहलकारों से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस साल के आखिर तक शुरू हो सकते हैं मुज़ाकरात। आपको बता दें कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन की सरजमीन पर पहली दफा ईयू यूक्रेन समिट का एहतमाम किया गया था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक समिट में ज़राअत और तवानाई के हवाले से हुई बातचीत। अमेरिका में रूसी कारोबारी के जब्त शुदा असासे को यूक्रेन के हवाले करने की तैयारी। अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने कहा है कि इस रकम का यूक्रेन की तामीर नव में किया जाएगा इस्तेमाल। आपको बता दें महकमा इंसाफ ने रूसी कारोबारी कॉन्स्टेंटाइन मोलेफेयेव का 5.4 मिलियन का असासा जब्त कर लिया है। श्रीलंका में जोशो खरोश से मनाया गया 75वां यौम आजादी। सदर विक्रमासिंघे ने आर्मी और पुलिस फोर्स के परेड के लिए सलामी। वाशी बहरान और हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के सबब सिर्फ 1 घंटे तक चली तकरीब। गुज़िश्ता माह कैलिफोर्निया के देही इलाकों में हुई फायरिंग के इल्जाम में 2 मुश्तबा लोगों को किया गया गिरफ्तार। मकामी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार एंजेल जोसेफ और नोहा डेविड का इलाके में सरगर्म 2 जराइम पेशा ग्रुप से ताल्लुक है और 23 जनवरी से इनके मूवमेंट पर पुलिस लगातार नजर रखे हुए थे। फायरिंग में एक मासूम बच्चे और उसकी मां समेत 6 अफराद जाबाहक हुए थे। साबिक ब्राजीली सदर बोल्सोनारो ने मुल्क में फैलती गुर्बत के लिए मौजूदा लेफ्ट हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। मियामी में एक रैली से खिताब करते हुए बोल्सोनारो ने कहा है कि हुकूमत का मसावात के नारों का असल मकसद सारी आवाम को गरीब बनाना है। अपने दौरे हुकूमत में बदउनवानी के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए बोल्सोनारो ने कहा है कि जब वो इख्तिदार में आए तो मुल्क नस्ली तासुमाशी और अखलाकी बहरान से 2-4 था और इससे निपटने के लिए उन्होंने काबीना बासलाहियत लोगों को जगह दी थी। आपको बता दें कि ब्राजील में लूला डी सिल्वा के इख्तिदार में आने के बाद बोल्सोनारो ने मुल्क छोड़ दिया है। टूरिस्ट वीजे पर वो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है। पोप फ्रांसिस ने जनूबी सूडान के सदर सिल्वा कीर और उनके अहले खाना से की मुलाकात। अमन बहाली की कोशिशों को फरोग देने के हवाले से किए जा रहे इक़दामात की पोप फ्रांसिस ने की तारीफ। आज दौरे के दूसरे दिन जंग आज़ादी की तहरीक के हीरी रहे जॉन गरांग के मकबरे में मुनक्किद दुआया तकरीब में की शिरकत। 2005 में गरांग की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। इस मौके पर पोप फ्रांसिस ने मकामी चर्च को नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। अल सल्वाडोर में 40,000 कैदियों को एक साथ रखने वाले जेल खाने का किया इफ्तिताह। 410 एकड़ में फैले इस कैद खाने को लातिन अमेरिका का सबसे बड़ा जेल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अल सल्वाडोर में जराइम की शरह खत्ते के दूसरे मुल्कों में बहुत ज्यादा है। मुल्क के 2% बालिग आबादी जेल के सलाखों के पीछे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता मार्च से अब तक पुलिस और आर्मी ने जराइम पेशा ग्रुप से वाबस्ता 62,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। चिली के जंगलाती इलाकों में लगी शदीद आग से फायर फाइटर्स समेत 13 अफराद हुए हलाक। 35,000 एकड़ इलाके में फैली आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। हालात बिगड़ने के सबब छुट्टियां मना रहे सदर गैब्रियल बोरिस वापस लौटे चिली। बाहमी मुज़ाकरात के बाद रूस और यूक्रेन ने मज़ीद कैदियों को रिहा करने पर किया इत्तेफाक। रूसी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक बातचीत के बाद यूक्रेन ने
63 कैदियों को किया रिहा।